नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK सर 9 पर। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो है लोक देवियाँ। चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। जो नेक्स्ट लोक देवी हम पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है रानी सती। क्या नाम है? रानी सती। या इन्हें ही पूजा जाता है किसके रूप में? दादी जी के रूप में। किसके रूप में पूजते हैं इन्हें? दादी जी के रूप में। रानी सती या दादी जी। जो इनका मेन मंदिर बना हुआ है वो कहाँ पर है? वो है आपके झुंझुनू जिले में। कहाँ पर है? झुंझुनू जिले के अंदर बना हुआ है रानी सती या दादी जी का। तो रानी सती या दादी जी जो है, बात है बेटाओ 1652 की। कब की बात है? 1652 ईस्वी की बात है। 1652 ईस्वी में हुआ क्या? जो इनके पति थे, इनके पति का नाम था तनधन दास। क्या नाम था? तन धन दास। ये जो तनधन दास थे इनको धोखे से मार डाला गया। मार डाला किसने? मार डाला इनको? तनधन दास जी को। इनको मार डाला हिसार। हिसार कहाँ पड़ता है? हरियाणा के अंदर। तो हिसार हरियाणा का जो नवाब था, उस नवाब के सैनिकों ने धोखे से मार दिया किसको? तनधन दास को। दिमाग खराब हो गया किनका? रानी सती या दादी जी का। बेटा रानी सती तो जब ये सती हुई बाद में, उसके बाद इनका नाम रखा गया है। पहले इनका नाम हुआ करता था बचपन में नारायणी बाई। क्या नाम था? नारायणी बाई इनका नाम था। और इनके पति को मार दिया किनको? तनधन दास को। किन्होंने? जो हिसार हरियाणा का जो नवाब था उसके सैनिकों ने। तो इनका दिमाग खराब हो गया और इन्होंने क्या किया? रणचंडी का रूप धारण करके उन सैनिकों का वध करते हुए निकल गई। कौन? नारायणी बाई। और उसके बाद इन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया और उन्हीं के साथ ही ये क्या हो गई? सती हो गई। इसीलिए जो है इन्हें किस रूप में जाना जाता है? इसे जाना जाता है रानी सती या दादी जी कहते हैं। इनका जो मंदिर बना हुआ है संगमरमर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? संगमरमर का विशाल मंदिर बना हुआ है, जो कहाँ पर है? झुंझुनू जिले में ही है। और इनके जो है रानी सती या दादी जी, 1987 की बात है। 1987 में क्या हुआ? इनका जो मेला भरता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कब से? 1987 से रानी सती या दादी जी जो हैं इनके मेले पर प्रतिबंध लगा दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। 1652 में इनके पति की मृत्यु हुई और उसके बाद इन्होंने बदला लिया उन सैनिकों को मार करके, रणचंडी का रूप धारण करके। इसीलिए और उसके बाद ये क्या हो गई? सती हो गई। इसीलिए इनको किस नाम से जाना जाने लग गया? रानी सती या दादी जी। चलिए लिखते हैं इनके लिए मिनी नोट्स। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। रानी सती या दादी जी ये कुल देवी हैं कौन से जाति की? अग्रवाल जाति की। इनका जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद अमावस्या को। और 1652 में क्या हुआ था? मैंने घटना लिखी यहाँ पर। हिसार हरियाणा, वहां के नवाब के सैनिकों ने क्या कर दिया? इनका पति तनधन दास उसको मार दिया। इन्होंने रणचंडी का रूप धारण किया, पति की मृत्यु का बदला लिया और फिर उनके साथ ही क्या हो गई? सती हो गई। इनके मेले पर प्रतिबंध लगा दिया गया 1987 में। और इनका जो मंदिर बना हुआ है बहुत बड़ा मंदिर है और झुंझुनू में बना हुआ है, संगे मरमर का है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट जो है वो है नारायणी बाई। देखो वो थी नारायणी बाई थी और ये है नारायणी देवी। नारायणी बाई उसमें ऐड कर लेना, शायद मैं लिखा नहीं कि नारायणी बाई उनके बचपन का नाम था और नारायणी बाई को ही रानी सती या दादी जी कहते हैं। ये है नारायणी देवी। दोनों बातें अलग अलग है। नारायणी देवी, इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है बरवा डूंगर राजगढ़ तहसील और ये है आपके अलवर के अंदर। इनका मूल नाम वो था करमेसी। क्या नाम था? करमेसी नाम था इनका। मूल नाम क्या था? करमेसी। और इनके पति का नाम था क्या? पति का नाम था करमेती। क्या नाम था? करमेती और करमेसी जो है ये कुल देवी हैं आपके नाई जाति की। कौन सी जाति की है? कुल देवी तो है नाई जाति की। कौन सी जाति की है? नाई जाति की। जबकि ये जो आराध्य देवी हैं ये मीणा जनजाति की हैं। किसकी हैं? आराध्य देवी है मीणा जनजाति की। कौन सी जनजाति की है?
मीणा जनजाति की। बात हुई ये कि जो नारायणी देवी थी, इनके पति की मृत्यु हो जाती है और ये उनको लेकर के बैठी हुई थी। कोई इनकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं। इनके पति का अंतिम संस्कार करने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं था। किनके पास? नारायणी देवी के पास। नारायणी देवी देकर के बैठी हुई है। तो दो व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे और वो दो व्यक्तियों में एक तो था नाइक जाति का और एक था मीणा जाति का। ठीक है, वहां से गुजर रहे थे, उनसे इन्होंने प्रार्थना की, उनको इनके ऊपर दया आई और इन्होंने लकड़ियां वगैरह काटे, इंतजाम किया और इनके पति के अंतिम संस्कार का। तब फिर नारायणी जो देवी हैं, इन्होंने कहा कि बताइए अगर तुम्हें कुछ भी वरदान चाहिए तो मांग लो, जो तुम चाहिए वो मिल जाए। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पानी की समस्या है और इसका निदान कैसे हो। तो इन्होंने एक लकड़ी दी इन्हें, किनको? इन दोनों को। कह ये लकड़ी और ऐसा करो, यहाँ से जो है जमीन में से इसे खींचते हुए चले जाओ। जैसे ये जमीन है और जमीन में से खींचते हुए चले जाओ, यहाँ से एक जलधारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने विश्वास कर लिया कि भाई करते हैं, देखें। और बस इन्होंने ये कहा था कि पीछे मुड़ करके मत देखना। किसने कहा था? नारायणी देवी ने। यहाँ से इन्होंने शुरू किया जहां पर इनके पति की मृत्यु हुई थी, वहां से इन्होंने शुरू किया और शुरू करके खींचते हुए जा रहे हैं आगे। लगभग 2 से 3 किलोमीटर आगे तक ये चल गए और 2-3 किलोमीटर आगे तक जाने कि यार पता नहीं, एक तो इसमें पानी आया ही नहीं हो, पता नहीं ऐसे ड्यूटी के दिया उन्होंने, क्या होगा। तो ये पीछे मुड़ करके इन्होंने देख लिया और वो वहीं से बंद होगी। पीछे से देखा तो जल सैलाब उबले हुए वहां से आ रहा है। तो आज भी वहां से जो है इनका मंदिर, जहां से वहां से कितने 3.12 किलोमीटर लंबी एक क्या है जलधारा बह रही है। कितने किलोमीटर लंबी है? 3.12 किलोमीटर लंबी जलधारा आज भी वहां से बह रही है। ठीक है, चलिए मैं करता हूं इनके नोट्स तैयार, फिर आप ले लेना स्क्रीनशॉट। ये रहे मिनी नोट्स। नारायणी देवी, बरवा डूंगर, राजगढ़ तहसील अलवर। जन्म इनका हुआ था मोरा गांव जयपुर में। मूल नाम था इनका करमेसी और पति का नाम मेती। मेती कौन है? तो करमेती। कुलदेवी नाई जाति की है, मीणा जाति की क्या है? जनजाति की, सॉरी मीणा जनजाति की आराध्य देवी हैं और मंदिर से 3.12 किलोमीटर लंबी जलधारा इनके आज भी प्रवाहित है। कौन सी देवी के? नारायणी देवी के। ठीक है, जिनका नाम नारायणी बाई था उनको तो हम किस नाम से जानते हैं? रानी सती या दादी जी के नाम से। शायद स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लीजिए, है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो लोक देवी हम पढ़ेंगे वो है आपके आई माता। क्या नाम है? आई माता। आई माता जिनका मंदिर बना हुआ है बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। क्या नाम है नेक्स्ट लोक देवी का? वो है आई माता। आई माता जो है जिन्होंने आई पंथ चलाया, आई माता बिलाड़ा जोधपुर। बिलाड़ा जोधपुर। बीका डाबी के घर पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बीका डाबी नाम के कोई व्यक्ति थे, उनके घर पे इनका जन्म हुआ, बीका डाबी। ये माता जी की ने खूब तपस्या करी, जगदम्बा की तपस्या करी और वरदान जब इन्हें मिला तो इन्होंने कहा था कि भाई जगदम्बा ने कि मैं स्वयं तुम्हारे घर पर अवतार लूंगी। इन्हें जो है ये एक बाग में घूम रहे थे, बाग ये जो है बीका डाबी, इनको क्या हुआ, एक कन्या मिली और वो बगीचे में थी, नवजात कन्या इनको वहां पर मिल जाती है। नवदुर्गा का अवतार थी, बचपन से ही खूब चमत्कार किए हैं। किसने? आई माता ने। आई माता जब बड़ी हुई तो बात है महमूद खिलजी, मांडू पड़ता है बेटा कहाँ पर? मालवा में। कहाँ पड़ता है? मालवा। और वहां का शासक हुआ था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ने इनके पिताजी को एक बार बुलाया। जब इसकी चर्चा वहां तक पहुंची कि भाई काफी सुंदर है और जो है चमत्कारी भी है, तो ये इसने बुलाया महमूद खिलजी ने किनको? इनको, बीका डाबी को, और कहा कि मैं जो है तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ आई माता से। बेटा इनका मूल नाम था, ये जगदम्बा का रूप थी, इसीलिए इनको प्यार से कहते थे जीजी। क्या नाम था इनका? जीजी बाई, है ना। इनको क्या बोलते थे? जीजी बाई के नाम से जाना जाता था, बचपन का नाम इनका यही था। तो महमूद खिलजी के मारे अब ये तो क्या कहें, तो इन्होंने कहा कि भाई मैं एक बार उससे पूछ लेता हूँ आई माता पे, वो जो भी कहेगी देखा जाएगा बाद में। ठीक है, तो इसको भिजवाया जाता है। ये कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं, आने दो, भिजवा दो संदेशा। लेकिन एक शर्त रखी गई कि जो विवाह किया जाएगा वो हिंदू जो रीति रिवाज है उनके हिसाब से किया जाए। ये सारी बातें मान ली किसने? महमूद खिलजी। जब ये वहाँ आता है तो
एक कुटिया को, ये कहती है कि मेरे लिए केवल एक कुटिया बना दीजिए। पहले तो इसके पिताजी से कहती है कि मेरे लिए केवल एक कुटिया का निर्माण कर दीजिए। जब बारात वहाँ से आती है, भाई हिंदू धर्म के अनुसार तो फिर बारात लेकर के आएंगे ये, तो जब बारात आती है तो ये उसी कुटिया में से सबको जो है भोजन करवाती है। कौन? उस कुटिया में से सारा भोजन तैयार करा अपनी चमत्कारी शक्ति से सारे बारातियों को भोजन करवाया जाता है। ये चमत्कार देख करके महमूद खिलजी सोचता है कि अरे क्या मामला है, हो क्या रहा है। ये क्या करता है, साधु का वेश धारण करता है और जाकर के कुटिया के पास से देखने लग जाता है। ये त्रिशूल से जो है इसको गिरा देती है। कौन? आई माता। और तब जो ये उसके चरण पकड़ लेता है कि हे जगदम्बा मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर ये उससे कहती है कि आज के बाद तुम लोगों पर अत्याचार नहीं करोगे, ठीक है। तो इन्होंने बहुत चमत्कार दिखाए। ये जो है दर्शन करने के लिए शिव मंदिर गई थी, तो वहाँ का एक पुजारी था, उस पुजारी ने कहा, जहाँ पर इनका अभी मंदिर बना हुआ है वहाँ की बात कर रहा हूँ, बिलाड़ा जोधपुर में, उन्हीं के पास में एक शिव मंदिर भी है। तो वहाँ पर जब ये गई तो इससे मना कर दिया। ये बहुत जीर्ण अवस्था में गई थी। वहाँ पर जब ये गई थी तो इन्होंने ऐसा रूप धारण कर रखा था बिल्कुल जैसे ये बिल्कुल वृद्धावस्था में हो। तो इन्होंने कहा उस मंदिर के पुजारी थे कि भाई मुझे जो है भगवान के दर्शन कर लेने दीजिए। तो मंदिर के पुजारी ने बड़े हट से कहा कि नहीं, मंदिर के पट अब सुबह ही खुलेंगे और आपको जो है दर्शन करने हैं तो आप सुबह आइए। ये कहे भाई मैं बार बार नहीं चढ़ सकती यहाँ तक सीढ़ियों को, तो मुझे दर्शन कर लेने दो। लेकिन वो पुजारी नहीं मानता। फिर जो इनके पास चिमटा था, उस चिमटे से ये दरवाजे को केवल टच करती है, मंदिर के दरवाजे को, और दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुल गया और उसके बाद जो है ये अंदर दर्शन करती हैं और बाहर आती है। बाहर जो पहाड़ी थी वहां पर ये उस चिमटे को फिर टच करती है और टच करने के बाद वहां से जो है एक शिला जो रखी हुई थी बड़ी सी, वो दूर हट जाती है। पहाड़ी जो है बीच में से खुल जाती है और वहां पर जो है इनका मंदिर बना हुआ है। किनका? आई माता का। आई माता जो है इनका मंदिर बना हुआ है। इनके मंदिर में जो दीपक जल रहा है, जो ज्योति जल रही है, उस ज्योति से आज भी केसर टपकता है। क्या टपकता है? केसर टपकती है आज भी। उनकी जो लो है उस दीपक की लो से केसर टपकती है, ठीक है। कौन सी माता के मंदिर में? आई माता के मंदिर में। आई माता जो है बिलाड़ा जोधपुर आई थी। कहाँ पर आई थी? ये सारी घटना कहाँ की है? बिलाड़ा जोधपुर आई थी। मालवा से आई है। और कहाँ पर आई? बिलाड़ा जोधपुर ये आई थी। और इन्होंने एक नीम के वृक्ष के नीचे, कौन से पेड़ के नीचे? नीम के पेड़ के नीचे चलाया अपना आई पंथ। और डोरा पंथ का संबंध भी इनसे ही है। इन्होंने डोरा दिया था किसी को। तो डोरा पंथ का जो संबंध है वो भी कौन से लोक देवी से माना जाता है? आई माता से माना जाता है। आई माता जो है रामदेव जी की शिष्या थी। किनकी शिष्या थी? रामदेव जी की शिष्या हुआ करती थी। कौन? आई माता। तो आई माता मेन मंदिर कहाँ पर? बिलाड़ा जोधपुर। आई पंथ चलाया, मांडू के शासक को जो है सबक सिखाया। बचपन का नाम था जीजीबाई। रामदेव जी की ये शिष्या रही हैं। और डोरा पंथ का संबंध भी इनसे। ये आई माता के मंदिर को बोला जाता है क्या? थान या वडेर। क्या बोलते हैं? थान या वडेर बोला जाता है। ये जो है सिरवी जाति जो है, एक जाति है जिसका नाम है सिरवी। उस सिरवी जाति की, सिखी नहीं है, सिरवी है। क्या है? सिरवी। तो ये सिरवी जाति की कुल देवी है। कौन? आई माता। तो सिरवी जाति कुल देवी है। जो सिरवी जाति बिलाड़ा जोधपुर के आसपास ही पाई जाती है और सिरवी जाति की ये कुल देवी हैं। तो सिरवी जाति के जो लोग हैं वो इनके मंदिर को थान या वडेर जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इसे थान या वडेर नहीं कहते हैं, ये कहते हैं इसे क्या? दरगाह कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनके मंदिर को, इनके वडेर को ये बोला जाता है दरगाह। किनके द्वारा? सिरवी जाति के द्वारा। तो सिरवी जाति कुल देवी हैं। बिलाड़ा जोधपुर ये आई थी। इन्होंने अपना आई पंथ चलाया, रामदेव जी की शिष्या रही हैं। और डोरा पंथ का संबंध भी किनसे है? आई माता से। बचपन का नाम था जीजीबाई। और बीका डाबी के घर का जन्म, मतलब ये अवतार लेकर के आई थी, ठीक है। तो लिखते हैं अब इनके मिनी नोट्स, जिसमें ये कंप्लीट। देखिए आई माता मेन मंदिर कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर। और वर्तमान पूछे जोधपुर ग्रामीण। कुल देवी सिरवी जाति की है। कौन सी जाति की है? सिरवी जाति की। नव दुर्गा का अवतार माना जाता है। बचपन का नाम था इनका क्या? जीजीबाई। इनके मंदिर में बेटा गुज्जर जाति का प्रवेश निषेध है। गुज्जरों को प्रवेश मना है। यहाँ पर जो है गुज्जर जाति के लोग नहीं जाते हैं। विक्रम संवत 1521 की बात है। मालवा में से ये आई कहाँ पर? बिलाड़ा। और नीम का जो पेड़ था उसके नीचे आकर के अपना एक पंथ चलाया जिसका नाम था आई पंथ। एकमात्र लोक देवी जिनके मंदिर में जो दीपक की लो है, उस दीपक की लो से क्या टपकती है? केसर टपकती है। क्वेश्चन पूछा जाता है।
मंदिर को कहते हैं थान या वडेर, जबकि सिरवी जाति के जो लोग हैं वो क्या कहेंगे, इनके मंदिर को दरगाह कहेंगे, इनके पुजारी को दीवान कहा जाता है। डोरा पंथ से संबंध है किनका, आई माता का, रामदेव जी की शिष्या थी। और हर महीने की जो शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया आती है, हर महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इनके मंदिर पर एक विशेष पूजा का आयोजन रखा जाता है। कौन सी लोक देवी के यहाँ, तो आई माता के यहाँ। आई माता रामदेव जी की शिष्या, बिलाड़ा जोधपुर आई है पहली बार, इसलिए इनका नाम हो गया आई माता। और बचपन का नाम तो क्या था, जीजी बाई। ठीक है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये कंप्लीट है। और लगभग जो मेन लोक देवियां वो कंप्लीट होने को है। 2-4 लोक देवियां और है जिसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है नागणेची माता। नागणेची माता से तो जाने कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नागणेची माता। नागणेची माता का जो मुख्य मंदिर है वो है नगाना गांव बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर है, नगाना गांव बाड़मेर में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है नागणेची माता का। नागणेची माता की जो मूर्ति है वो 18 भुजाओं वाली, कितनी भुजाओं वाली है, 18 भुजाओं वाली मूर्ति है। और जो नागणेची माता ये कुल देवी है किनकी, राठौड़ राजवंश की। किनकी कुल देवी है, राठौड़ों की कुल देवी है, राठौड़ों की कुल देवी हैं कौन, नागणेची माता। बेटा जो ये 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है जो नागणेची माता की, जो नगाना गांव बाड़मेर में रखी हुई है इनके मंदिर में, उसे लेकर के आए थे राव धुवड़। कौन लेकर के आए थे, राव धुवड़ लेकर के आए थे। और कहाँ से लेकर के आए थे, कर्नाटक से लेकर के आए थे। कहाँ से लेकर के आए थे इनकी मूर्ति को, राव धुवड़ जो है कर्नाटक से लेकर के आए थे। 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है। इनके मंदिर 2 और बने हुए हैं, एक तो बना हुआ है आपके मेहरानगढ़ में। कहाँ पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर। कहाँ पर, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में भी इनका मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर जिन्हें कहते हैं यहाँ पर चामुंडा माता के रूप में। किस रूप में है ये, चामुंडा माता के रूप में। जो जोधपुर के राठौड़ हैं उनकी आराध्य देवी कहलाती कौन, चामुंडा माता। तो ये इन्हीं के रूप हैं, किनके, नागणेची माता के। इनका दूसरा मंदिर जो बना हुआ है वो बना हुआ है जूनागढ़ में। कहाँ पर बना हुआ है, जूनागढ़ कहाँ पर है, बीकानेर में। बीकानेर में भी राठौड़ रहे हैं, आपको पता है बीकानेर का राठौड़ वंश आप पढ़ते हो, किशनगढ़ में भी पढ़ते हो राठौड़। और एक जो जोधपुर के राठौड़ है, आप 2-3 जगह के राठौड़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है ये चामुंडा माता के रूप में है। कहाँ पर, मेहरानगढ़ दुर्ग में जो मूर्ति बनी हुई है वो किनकी है, वो चामुंडा माता की है। इन्हीं का रूप मानी जाती, किनका, नागणेची माता का। किसी किताब में जो है दोनों को एक ही बता दिया गया कि चामुंडा माता और नागणेची माता एक ही है। पर नागणेची माता के नाम से जो है मेन जिनकी आराधना मैंने आपको कल्लाजी राठौड़ पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बताया था कि कल्लाजी राठौड़ की कुलदेवी है कौन, नागणेची माता, जिनके आशीर्वाद से उन्होंने बहुत सारी चीजें प्राप्त की थी, है ना। उनकी आराधना करके किन्होंने, कल्लाजी राठौड़ ने। तो नागणेची माता ही जिनका मेन कहाँ पर बना हुआ है मेन मंदिर, नगाना गांव बाड़मेर के अंदर। जबकि 2 अन्य मंदिर हैं, एक तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर है, एक मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, जहां पर चामुंडा माता के रूप में इनकी मूर्ति रखी हुई है। ठीक है, तो लिखते हैं अब इनके मिनी नोट्स। ये रहे मिनी नोट्स। नागणेची माता, नगाना गांव बाड़मेर, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है। इस देवी की प्रतिमा राव धुवड़ लेकर के आए, कर्नाटक से लेकर आए। इनकी जो प्रतिमा है वो लकड़ी की बनी हुई है, जो 18 भुजाओं वाली है। 2 अन्य मंदिर और हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर और जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर। चामुंडा माता आराध्य देवी जोधपुर की राठौड़ों की हैं। ठीक है, तो मंदिर कहाँ पर बना हुआ है इनका भी, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में ही बना हुआ है। जबकि नागणेची माता के नाम से अगर आए, मेन मंदिर जो है वो कहाँ पर है, नगाना गांव बाड़मेर के अंदर है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो भी लोक देवियां बची अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।